हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स का जो 11वीं का पेपर है अर्धवार्षिक का, उसकी जो है तो उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है 1 ms-1 प्रारंभिक वेग तथा 1 ms-2 त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। तो ये क्या है, ये आपको सॉल्व करना है। और दूसरा है पृथ्वी तल किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो ये कितना होता है, 45 डिग्री। और फिर है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान अधिकतम होता है। चौथा क्वेश्चन है किसी पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है जिससे विस्थापन d उत्पन्न होता है। तो निम्नलिखित में से एक एवं d के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा। पांचवा क्वेश्चन है यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति क्या होगी। कितनी बात समझ में आई। तो ये इन सभी के आंसर क्या है, अपन को लास्ट में ये अपन दिए गए हैं। क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्य नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है पिंड का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, पिंड का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, पिंड का वेग एक समान बना रहेगा, पिंड का विषम वेग 0 होगा। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक समान त्वरित गति में ... परिवर्तन की दर एक समान होती है। दूसरा है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा है किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की ... के बराबर होता है। चौथा है संवेग में परिवर्तन की दर को ... कहते हैं। पांचवा है किसी वस्तु का ... उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। छठवां है किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ... कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। देखो अब क्या है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाना, जैसे पहला दिया है एक समान गति, दूसरा दिया है घूर्णी संतुलन, तीसरा दिया है कोणीय संवेग और चौथा दिया है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और पांचवा दिया है द्रव्यमान केंद्र और छठवां दिया है परवर्ती बल द्वारा किया गया जो है तो कृत्य कार्य। ठीक है, अब क्या है, एक वक्त में उत्तर है, एक शब्द में उत्तर है। तो पहला क्या है, कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है। दूसरा है कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। तीसरा है मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा। चौथा है दो शून्योत्तर सदिश राशियों का सदिश गुणा कब 0 होगा। पांचवा है चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ये एक वाक्य में क्या उत्तर है। और हम बता रहे हैं इन सभी के जो अपन ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, इन सभी के आंसर लास्ट में जो है तो दिए जाएंगे।